एक छोटे से गांव की साधारण सी दिखने वाली महिला एक बड़े मकसद को लेकर कितने असाधारण काम कर सकती है, इसकी मिसाल है झारखंड के गांव मुटुरखाम की रहने वाली पद्मश्री जमुना टुडू, जो कि 1998 से लेकर आज तक लगातार कोशिशों में लगी हैं अपने गांव के इस जंगल को बचाने में और बढ़ाने में। उन्नीस से लेकर आज तक जमुना टुडू न सिर्फ अपने गांव के आसपास के जंगलों को माफिया के हाथों काटे जाने से बचा रही हैं, बल्कि आसपास के गांव में भी घूम घूम कर लोगों से मिलकर वन रक्षा समितियां बनाकर लोगों को अपने जंगलों से प्यार करना सिखा रही हैं। ये पेड़ जमुना टुडू के लिए उनके भाई जैसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए वो एक नहीं कई बार अपनी जान खतरे में डाल चुकी हैं। जमुना जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं, समझाएं कि 1998 से लेकर अब तक क्या क्या किया है आपने इस जंगल को बचाने के लिए। 1998 में मेरा शादी हुई है। मेरा मायके उड़ीसा रायरमपुर, और 1998 में शादी होकर मैं झारखंड आई और मुटुरखाम गांव जब आई तो गांव का महिलाओं ने मेरा साथ में मतलब मुझे जंगल लेके आते थे लकड़ी ले जाने के लिए। ये जो जंगल अपने देख रहे हैं, मतलब इसी जंगल मुझे लेके आते थे और हम लोग लकड़ी को काट के लेके जाते थे। तो मतलब काटते काटते पूरा उजाड़ा हो गया था ये वाला जंगल। कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने भी ये जंगल को काटे थे। तो उसके बाद में मैं बोली वो लोगों को, महिला लोगों को बोली, जो जितना भी महिला मेरा साथ में आती है वो लोगों को हम बोले, देखिए इतना बड़ा जंगल है और हम लोग काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। और मेरा मायके में हम लोग पौधा को लगाते थे, पापा का साथ में हम लोग पौधा को लगा के पूरा हरियाली बनाए हैं और हम लोग यहाँ पर काट दे रहे हैं। तो हम लोग को नहीं काटना चाहिए, इसको रखना चाहिए। लेडी लोग कोई आना नहीं चाह रही थी पहले, तो फिर कुछ लेडी लोग और लोग बोले ठीक है दीदी, अगर आप बोल रही हो तो चलिए हम लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग जंगल को सुरक्षा करना, जंगल को आना हम लोग शुरू किए। 5-6 लेडी से हम लोग शुरू किए थे। मतलब डंडा रहता था और पानी उनी बोतल रहता था। उस टाइम का दिन में कुत्ता बहुत था गांव में, तो साथ में हम लोग का साथ में कुत्ता भी आता था, छोटी छोटी बच्ची भी आती थी हम लोग का साथ में। तो हम लोग 98 से शुरू करके 2003-4 तक को अपना ही जंगल को हम लोग पूरा घूमते थे चारों साइड। कम से कम 50 से 60 हेक्टेयर में बहुत बड़ा एरिया है और जंगल लगातार है, लेकिन दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है, दूसरा गाँव का है भी उधर। तो हम लोग का 50 से 60 हेक्टेयर जंगल है। तो हम लोग चारों तरफ हम लोग घूमते थे जंगल को, जो इधर एक बार गए तो उधर एक बार, उधर एक बार, हम लोग चारों तरफ घूमते थे। कोई काट तो नहीं रहा? हाँ, तो कुछ गांव का लोगों मतलब बात सुनता नहीं था। वो लोग बोलता था नहीं, हम लोग इसी जंगल से मतलब लकड़ी लेके खाना बनाए हैं, हम लोग सब कुछ किए हैं, तो हम लोग जंगल काटेंगे ही। तो और हम लोग बोलते थे नहीं, हम लोग काटने नहीं देंगे। तो इसी में लड़ाई झगड़ा भी होता था। पहले शुरुआत में कोई नहीं मानता था, तो धीरे धीरे आदमी को समझ में आ गया, भाई ये लोग जंगल को सुरक्षा कर रहा है, ये लोग काटने नहीं दे रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे समझ गया। लेकिन बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हुआ है, मार पीट सब हुआ है। माफिया से कैसे लड़ाई की आपने? गांव के आदमी को तो आप फिर भी समझा दोगे, जो माफिया है। देखिए माफिया लोगों से भी, देखिए हम लोग शुरुआत किए ना जंगल को घूमने के लिए, और हम लोग मतलब जब से शुरुआत किए, जैसे वो लोगों को पता चला तो धीरे धीरे वो लोग भी मतलब डर रहा था, जो भाई महिला लोग घूम रही है, अगर कहीं हम लोग को मिल जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसे जो लोग मतलब फ़ोन में भी बोला था, ऐसे सामने में भी बोला था, जो आप लोग मत काम कीजिए, ये सब काम मत कीजिए। और माफिया एक बार में कटिंग नहीं करता है, माफिया धीरे धीरे जंगल को खकला करता है। जैसे बीच बीच में जहाँ मोटा पेड़ मिला उनको मोटा पेड़ काट दिया, वहाँ मिला यहाँ मिला, वैसे वो लोग काटता था। उसको आपने रोका? हाँ, उसको भी हमने रोका। आपके ऊपर जानलेवा हमले किसने किए, क्यों किए? देखिए जानलेवा हमले मतलब वो माफिया लोग ही कराया था।
तो शुरुआत में तो 5-6 आदमी से 5-6 लेडीज से शुरुआत किए। उसके बाद में गांव का सभी महिलाओं ने जो आई वो भी मतलब साथ दिया, जो नहीं आई वो भी साथ दिया, जो नहीं काटी वो भी साथ दिया। तो 2004 का बाद में ना मैं गांव से बाहर निकले मतलब मेरा जैसे मेरा गांव हो गया, फिर दूसरा गांव, तीसरा गांव, पंचायत में, ब्लॉक में, तीसरा ब्लॉक में करके मैंने हम घूम रही थी इसी तरह जैसे गांव का लोगों को जागृत करने के लिए। तो मेरा घर में उस टाइम डकैती करा दिया। जैसे हम बाहर निकलने लगे तो माफिया लोगों का मतलब जलन हो गया, जो ये तो सब गांव में जागृत कर रही है। तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद मेरा घर में डकैती करा दिया। 1:30 बजे रात को मतलब डकैती लोग घुस गया और वो लोग धमकी देने लगा। वो लोग बोला आप अगर ये सब काम कीजिएगा तो आपको हम लोग जान से मार देंगे। तो हम बोला भाई क्या काम कर रहे हैं, हम तो ऐसे कुछ गलत तो काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला नहीं, आप ये जो गांव में जाके जागृत कर रही महिला लोगों को लकड़ी मत काटिए, उमुक मत कीजिए, पत्थर मत लेके जाइए, कुछ भी छूने नहीं देती हो आप लोग जंगल का, तो इसलिए ये सब काम आपको छोड़ना होगा, तो जाके आपको मतलब रह सकिएगा, नहीं तो आपका जान जाएगा। तो हम कुछ देर के लिए हम डर गया। डरने के बाद में हम बोले नहीं ठीक है हम नहीं करेंगे। उसके बाद वो लोग धमकी उमकी दे के मेरा हस्बैंड को पीछे में बांध दिया था। पूरा सामान उमान जितना भी घर का सामान था सब वो लोग सामान सब लेके चला गया। उसका बाद में फिर दूसरा दिन में मैं थाना में जाके लिख के दे दिए, शिकायत कर दिए। उसका बाद 2009 में मेरा जो रेलवे स्टेशन है ना कोपड़ा स्टेशन में, तो वहाँ से बहुत सारा लकड़ी जाता है, पूरा मतलब ट्रेन में भार भार के लकड़ी जाता है। तो स्टेशन मास्टर को जाके मैंने बोले सर आपका स्टेशन से बहुत सारा लकड़ी जा रहा है, इसको रोकने के लिए मुझे साथ दीजिएगा। तो हम एक ठो एप्लीकेशन लिख के उनको हम दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ देंगे। साथ देने के बाद में कुछ दिन वो लोग लेके नहीं गए। उसके बाद बंद कर दिया कुछ दिन। उसके बाद फिर दोबारा शुरू किया। तो फिर हमको पता चला जो दोबारा फिर लेके जा रहा है, तो हम वहाँ पर गए। जाने के बाद में वो लोग को पहले से वो लोग टारगेट करके रखा था, जो अंधेरा से पूरा पत्थर मार दिया था। पूरा पत्थर में मेरा सिर में 2-3 ठो पत्थर लगा। रेलवे का पत्थर आप देख रही हो ना, पूरा मतलब धार है। 2-3 ठो पत्थर मेरा सिर में लगा। उसका मुझे बचाने के लिए मेरा हस्बैंड पीछे में आया, तो उनको सारा चोट माथा में, कान का पीछे में पूरे खून से लथपथ हो गया, कपड़ा उपड़ा। उसका बाद बेहोश हो गया, वहाँ पर गिर गया। और मेरा साथ में कुछ लेडीज़ लोग, ये लोग जो थी ना, कुछ लेडीज़ लोग मेरा साथ में थी, तो वो लोग को भी चटाई, किसी को हाथ में, किसी को पाँव में मतलब चटाई थी। उस दिन ना हम ना किसी से कुछ बोले, ना किसी केस किए, ना कुछ भी नहीं किए। हम बोले गांव घर का आदमी है, चलिए अगर हम केस उस कर देंगे तो फिर ख़राब होगा, तो इसलिए हम केस उस नहीं किए। तो जाके हमने बताया ऐसे ऐसे हो गया, अमुक हो गया, तो सुख हो गया। रिपोर्टर वालों को भी शर्म से नहीं बताया जो हमको मारा बोल के, नहीं तो हंसेगा ना आदमी सब, देखो ये लोग काम कर रहा है, लोग मार भी खा रहा है बोल के हंसेगा। तो इसीलिए वो लोग को भी हम नहीं बोले जो हम लोग को मारा बोल के। तो पता चला बाद में वो लोगों को, बावजूद भी हम डरे नहीं और पीछे भी नहीं हटे। फिर हमने शुरू किए काम करना। जंगल को हम लोग आते हैं, जंगल को सुरक्षा करने का ही काम करते हैं, है ना। और इस जंगल से ही सब कुछ, जितना भी लेडीज़ लोग हैं ना, वो लोग जंगल का पत्ता लेकर जाती है, वो लोग बनाती है, थैला वाला बना के बेचती है। और दूसरा तीसरा जो जितना भी समिति हमने बनाए हैं, जैसे मेरा गांव का जो वन सुरक्षा समिति है, तो वैसे दूसरा गांव में भी वन सुरक्षा समिति मैंने बनाए हैं। वन सुरक्षा समिति, हाँ। पूरा पूर्वी सिंहभूम में कम से कम 300 से अधिक समिति मैंने जाके ग्रामीण का साथ में बैठक करके संगठन बना के एक वन सुरक्षा समिति का रूप में मैंने गठन किए हैं और बनाई हूँ। कितनी औरतें जुड़ी हैं? मतलब एक ठो समिति में कम से कम 15-20 लेडीज़ है और पुरुष है कम से कम 9-10 पुरुष भी रहता है, क्योंकि लेडीज़ अकेले में हम लोग नहीं सकेंगे, क्योंकि क्या बताएंगे, बहुत हिंसा भी तो है ना। कोई भी अगर अच्छा काम करता है ना, उनका पीछे में बहुत आदमी रहता है, उनका पीछे उनको टानने के लिए, गिराने के लिए। आप लोग ये जो धनुष बाण लेके चलते हो, इससे क्या करते हो आप लोग? देखिए धनुष और हथियार जो हम लोग साथ में लेके चलते हैं, वो अपना सुरक्षा करने के लिए हम लोग चलते हैं। कहीं किसी का साथ में लड़ाई ना हो जाए, कहीं किसी का में झगड़ा नहीं, कहीं कुछ हो जाए, तो अपना सुरक्षा के लिए हम लोग लेके चलते हैं। जंगल के अंदर में बहुत कुछ मिलता है,
इसीलिए। आप लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं, हाँ। लेकिन पेड़ को आप राखी बांधती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, हर साल रक्षाबंधन का दिन में हम लोग राखी बांधते हैं भाई को। जैसे हम लोग राखी बांधते हैं और उस दिन हम लोग कसम खाते हैं सब महिलाओं, जो भाई जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ को बचाएंगे, भाई को हम लोग बचा के रखेंगे। जैसे हम लोग को भाई हम लोग को बचाते हैं उसी टाइप में हम लोग भाई को बचाएंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोग पौधा लगाते हैं और पेड़ में आरती उतारते हैं सब महिलाओं मिल के। अगर मैं पूछूं 98 से अगर आपने काम नहीं शुरू किया होता, आज ये जंगल किस हालत में होता? देखिए, अगर ये तो हम गौरव का साथ में बोलेंगे, जितना दिन से मैंने मतलब जंगल सुरक्षा करने का शुरू किए हैं उतना दिन से मेरा अकेले जंगल नहीं पर पूरा पूर्वी सिंहभूम का जंगल का साथ साथ में दूसरा लोगों ने भी देख देख के सीख रहा है। ये जो पेड़ सब था ना, ये पौधा था, अभी कितना बड़ा बड़ा हो गया है, 15, 16, 17 साल में बहुत बड़ा हो गया पेड़। नीचे में जितना भी मतलब वो एकासिया पेड़ है वो सब हम लोग लगाए हैं। ये जो साल पेड़ जो है ना, ये बहुत ठंडी हवा, आप धूप का सीजन में अगर उस एरिया में गुजरेगी ना तो आपको पता चलेगा जो इस हवा का कितना गुण है। ये जो साल का जो आपको अगर अभी हम लोग जंगल जब आते हैं ना तो जंगल में पानी उनी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, साल का जो पत्ता का जो ये सब होता है ना, इसको अगर खाइएगा ना आपका पानी मतलब नहीं लगेगा, पानी प्यास नहीं लगेगा। हाँ, इसी से पानी निकलेगा, इसी को आप खा के मतलब कुछ नुकसान तो नहीं, ये नुकसान चीज़ नहीं है। इसमें धुआं निकलता है साल का पेड़ से, धुआं जहाँ हम लोग जलाते हैं, जो धूप नहीं देते हैं धुआं, वो निकलता है साल का पेड़ से। कौन कौन से पेड़ लगे हैं आपके इस जंगल में? देखिए, मेरा जंगल में ज़्यादातर साल है और चार है, छोटा छोटा जो फल होता है, चार है। उसके बाद आपका जाम भी है और कहीं बीच बीच में आम का पेड़ है। उसका बाद कुसुम है। इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों करना है ये सब, मैं किसके लिए लड़ रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, अपना आराम से घर में खाना खाओ, अपना काम करो? वो सब मतलब नहीं सोचती हूँ, इससे क्या पता भगवान जाने, वैसे नहीं सोचती हूँ जो क्यों कर रही हूँ, क्या ज़रूरत है, वैसे नहीं सोचते हैं। बस मुझे करने में बहुत इच्छा है। मतलब ये जो जरा जैसे मेरा जंगल को सुरक्षा करने के लिए लेडी लोग को हम घर से निकाले, उसी तरह दूसरा जंगल में सुरक्षा करने के लिए उस गाँव से भी लेडी लोग को हम निकालते हैं, तो वो लोग भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। दूसरा का खुशी में है मेरा खुशी। कभी आपने सोचा था एक छोटे से आप गांव में रहती हैं, सिर्फ आपको गांव के लोग जानते हैं, पद्मश्री तक आपका नाम पहुंच जाएगा, आपको सरकार पद्मश्री देने बुलाएगी, कभी सोचा था? कैसे हुआ सब? मतलब कैसे हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो काम करते जा रही हूँ। और कभी हम किसी को ना बुलाए हैं ना किसी को बोले हैं। जैसे आपने आए, आपका साथ में कभी परिचय नहीं था। और मेरा जो क्षेत्र में जो जितना भी रिपोर्टर लोग हैं, कभी वो लोग को हम नहीं बोलते थे, लेकिन हम लोग इसी तरह जंगल आते थे ना, तो रिपोर्टर लोग घूमता था, तो वो लोग पूछता है जो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, शुरुआत का बात, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो उसी दिन से ही मतलब वो लोग छापना शुरू किया। और हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो किसी को नहीं बोलते जो हम लोग जंगल को सुरक्षा करते हैं। हम लोग अपना स्तर से, ना किसी को बोल के, ना किसी को मांग के, ना किसी को कुछ करके, अपना खा के अपना जंगल को हम लोग सुरक्षा करते थे। आपका नाम इतने आगे पहुंच जाएगा, ये तो कभी कोई सोच नहीं पाता ना कि? देखिए मैडम, नाम तो काम से ही मतलब होता है। हमने अपना काम किया और नाम चला गया और मुझे इतना सम्मान मिला है। कोई पूछता है जो आपको कैसे सम्मान मिलता है, हम बोले भाई हम ना कभी आपको हम बताए ना, कभी हम कहीं देती हूँ, कभी ऑनलाइन भरने नहीं जानती हूँ, अब कभी लेटर भेजने नहीं जानती हूँ, हम कभी कुछ नहीं करते हूँ। बस हमने अपना काम करते गए और मुझे सम्मान मिलते गए। कैसा रहा वहाँ दिल्ली जाना? यहाँ से कभी निकली थी बाहर इससे पहले? अच्छा लगा दिल्ली। देखिए अच्छा तो लगेगा ही, है ना, दिल्ली जाना, फ्लाइट में बैठना और छोटा सा गांव से निकल के घूमना, तो अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा लगा, खुशी लगा। और भारत सरकार ने मतलब गांव का महिलाओं को मतलब चुन के लेके गया
और पद्मश्री तक लेके जाना बहुत बड़ा चीज़ है। मोदी जी से क्या बात हुई? मोदी जी से बात हुई उस दिन, जमुना टुडू बोल रहा है, जमुना टुडू आप लेडी टार्जन हैं और आप झारखंड का लेडी टार्जन नहीं, आप पूरा देश का लेडी टार्जन बनिए और हम आपका साथ में हैं। लेडी टार्जन नाम कैसे पड़ा आपका? लेडी टार्जन नाम मतलब बहुत संघर्ष किए हैं ना, तो कभी कभी मतलब ऐसे रूप आ जाता है जो हम किसी को नहीं डरती हूँ, कहीं भी कुछ भी मतलब पीछे में हटने वाला में से नहीं थे, मतलब आगे ही जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर काम करना चाहती हूँ, कोई भी अगर करेंगे बोले हैं तो उसको काम करके ही छोड़ती हूँ। काम करते करते ही पेपर ऊपर में आने लगा और बोलने लगा लेडी टार्जन बोल के। और मतलब आसपास का गांव का जो माफिया लोग ही मुझे ये वाला नाम दिया है, वन देवी बोल के नाम दिया है, वन माता भी मेरा नाम है, मतलब बहुत कुछ नाम है मेरा, बहुत नाम है। जैसे आपको यहाँ कोई पेड़ काटते दिख जाए, आप आई हैं और पेड़ को काट रहा है, तो आप क्या करती हैं? हाँ, मतलब कोई अगर पेड़ ऐसे भी हम लोग मतलब मिले हैं जो पेड़ काट रहा है, हम लोग आ गए हैं तो उसको छीन छान के मतलब उनको धक्का मुक्की दे के मतलब एकाकार कर देते थे हम लोग। ऐसे किया? हाँ, जेंट्स लोग हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, ऐसे हमने किए हैं। किसी से नहीं डरते थे, लड़ जाते थे, पीछे नहीं हटती थी, कुछ भी हो जाए। एनी टाइम सोचती थी जो एक बार जन्म ली है तो एक बार मरना तो है ही है, लेकिन कुछ अच्छा काम करके ही मतलब मुझे मरना है। पता है जमुना जी, हमेशा ना लोग सोचते हैं कि गांव की औरतें तो ऐसे होती हैं, पिछड़ी हुई होती हैं, हिम्मत नहीं होती, कुछ बोल नहीं पाती। आपने तो एकदम ही अलग रूप अपना दिखाया है। हम तो सही में अलग रूप तो दिखाए हूँ, और हम सभी महिलाओं को बोलती हूँ जो भाई कहीं भी अगर हम लोग जाएंगे तो डरने का नहीं है। कहीं भी अगर डर गए आप तो हार गए, इसलिए डरने का नहीं है। कुछ भी हो जाए आगे ही चलना है, अच्छा काम के लिए आगे ही चलना है, पीछे घूम के नहीं देखना है जो हम मतलब कहाँ जा रहे हैं बोल के। अभी आप लोग बेटी होती है तो पेड़ लगाते हैं? किसी का घर में अगर बेटी जन्म होती है तो उनको हम लोग 10 पेड़ 15 पेड़ हम लोग देते हैं, पौधा देते हैं, भाई आप लगाइए, अच्छा अच्छा पौधा देते हैं, आप लगाइए, और आपका जब बेटी बड़ी होगी तो उनका शादी में भी आपका काम आएगी। आप इतना समय अपना ये सब पेड़ बचाने को दे रही हैं, घर का सब खर्चा वर्चा सब कैसे चलता है? मेरा हस्बैंड राजमिस्त्री का काम करता है ना, और बस उसी से ही मतलब हम लोग का चलता है। एक दिन तो ऐसे था जो हस्बैंड मिस्त्री का काम करता है, मैंने एक टाइम समाज के लिए, जंगल के लिए काम किए, तो एक टाइम उनका साथ में काम किए, मतलब रेजा का भी काम किए, कुली का भी काम किए, मजदूरी करिए, मजदूर का भी काम किए। तो ये जो इतना सब आप लोग काम करते हैं, इसके लिए पैसे तो कहीं से अलग से तो आते नहीं है? नहीं, पैसा वैसे कहीं से नहीं आता है, और अपना खा के ही हम लोग जंगल को सुरक्षा करते हैं। हम लोग किसी को मतलब किसी से नहीं मांगते, भाई चलिए हम लोग, जैसे हमने मीटिंग करती हूँ, मीटिंग के लिए तो भाई पैसा का जरूरत होता है ना। एक टाइम मेरा हस्बैंड का साथ में काम करती हूँ, उन्होंने मिस्त्री का काम करते हैं, उन्हीं का पैसा से मैंने पूरा गांव में जाके, मेरा हस्बैंड भी साथ देते हैं, उनका साथ में हम लोग पूरा गांव में जाके, पूरा गांव का प्रधान का साथ में बैठक कर 2 बार 3 बार जाते हैं। एक बार में कोई समझने वाला नहीं है और समझेगा भी नहीं, बोला ओ ये आई है, वो अपना फ़ायदा के लिए आई है, वो बोलता है बहुत सारा गांव में। लेकिन 2 बार 3 बार जब जाते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है जो दीदी ने क्या समझाती हैं आप? हम समझाते, देखिए इतना बड़ा आप लोगों का मतलब उजाड़ा हुआ जंगल है, आप लोग भी इसको रखने का कोशिश कीजिए। जैसे मेरा गांव में मैं अपने रखे हैं, अपना जंगल को हम लोग रखे हैं, जैसे कहीं भी हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। कोई भी जैसे हम लोग का गांव देहात में बहुत कुछ, जैसे खाट का खुरा लगता है, घर में अगर टूट गया तो 2 ठो रोला लगता है, पत्ता का ज़रूरत होता है, हम लोग का बहुत कुछ ऐसे मतलब ज़रूरत होता है, तो हम लोग जंगल से हम लोग लेते हैं। गरीबत में हम लोग खरीद के नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप भी इसको रखिए अपना जंगल को। तो आपका अपना जंगल आप रखिएगा तो आपका भी मतलब अच्छा होगा, अच्छा हवा पाइएगा, अच्छा हर चीज़ होगा, तो आप लोग भी रखिएगा। तो 2 बार 3 बार जब जाती हूँ तो मतलब वो लोगों को समझ में आ जाता है, और वो लोग उसके बाद पूरा गांव वाला लोग बैठक हो जाता है, गांव वाला लोग मीटिंग करके मतलब समिति बना देती हूँ। तो मतलब मेरा हस्बैंड जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, उन्हीं का पैसा से मैंने अपना मतलब पेट में भी खाती हूँ और घूमती भी हूँ। पहले तो साइकिल में घूमती थी, अभी स्कूटी है, पहले साइकिल में पूरा घूमी हूँ पूरा। कहाँ है जो आप जमशेदपुर आप देख रही हो ना, 80-90 किलोमीटर, और दाहिना साइड में एक तो दोलमा पहाड़ बोल के है, वहाँ पर जानवर में भरा हुआ है, बहुत बड़ा ये है, मतलब पहाड़ है, जंगल है।
तो पूरा जंगल का किनारे किनारे पे जितना भी गांव सब है ना, सब गांव में जाके मैंने बात की है, वही स्कूटी में जाके। आपको कभी ये डर लगता है कि आपके बाद कौन बचाएगा इन जंगलों को? कट रहे हैं सब, दुनिया भर में कट रहे हैं। देखिए, अभी तो मेरा नेतृत्व में मैं बचा रही हूँ, और ऐसे ऐसे महिलाओं को बनाएंगे मैं, वो लोगों को भी, मतलब मेरा जगह में वो लोगों को भी हम ऐसे बनाएंगे जो वो लोग भी मतलब जंगल को रखे। मेरा साथ जितना भी लेडी लोग है, वो लोग मतलब बहुत जागृत है, बहुत काम कर रही है अभी। देखिए, आज का दिन में किसी का, आपको अगर कोई मारेगा पीटेगा तो कोई ना कोई बोलेगा भाई आप इसको क्यों मार रहे हैं, लेकिन जंगल अगर काट रहा है, पेड़ अगर कोई काट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं वहाँ पर आवाज़ देती हूँ, कहीं भी कोई भी जगह में, चाहे मेरा स्टेट में हो चाहे बाहर में, अगर रास्ता में हम चल रही हूँ, जा रही हूँ, तो किसी को अगर हम देख रही हूँ तो हम ज़रूर बोलती हूँ भाई आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, क्या काम है आपका, पेड़ आप इतना बड़ा इतना अच्छा पेड़ काट दे रहे हैं। हम आवाज़ देती हूँ। प्रशासन से मदद मिलती है आपको? प्रशासन से मदद मतलब देखिए, जिस दिन मैंने शुरुआत की थी काम, उस दिन वन विभाग में फॉरेस्टर और रेंजर छोड़ के कुछ भी नहीं था, वन रक्षी लोग नहीं था। तो उस दिन मैंने मतलब उस दिन से मैंने जंगल को सुरक्षा की, और आज इतना बड़ा है। और एक रोज़ हम लोग क्या किए थे, रेंजर को भी हम लोग इस जंगल में घुमाए हैं। मेरा जंगल में रेंजर साहब को मैंने मेरा जंगल में घुमाए, जंगल का पूरा जंगल में हम घुमाए, एक रिकॉर्ड है। नहीं तो कभी रेंजर लोग कभी जंगल में नहीं घूमते हैं। क्या कहा आपने? हमने बोले सर चलिए मेरा जंगल को आप देख के आइएगा, मेरा जंगल कैसे है। तो पूरा मतलब चारों तरफ हम घुमा दिए। बेचारा उन्होंने मेरा बात को काटा नहीं, उन्होंने आके पूरा जंगल घुमा। बोला जमुना जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते मेरी नदी या मेरा जंगल। आप इस जंगल को कितना अपना समझती हैं? देखिए, जंगल हम लोग का बहुत मायने रखता है। जंगल से हम लोग का, जंगल से जान हम लोग का जुड़ी हुई है। जंगल से हम लोग का जान जुड़ी हुई है, और जंगल से ही हम लोग का मतलब क्या बताएंगे, हम लोग का जंगल से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। जंगल एरिया में रहने वाला लोग जंगल नहीं काटता है। शहर में और टाउन में रहने वाला लोग, माफिया लोग, बड़ा बड़ा माफिया लोग जंगल काटता है। आप देखिएगा, चलिएगा मेरा गाँव में, आप देखें किसी के घर में एक ठो तख्तापोश भी नहीं है ना। तो बड़ा बड़ा टाउन में पालोंग है, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए हम लोग का जंगल का साथ में बहुत रिलेटिव है। रिलेटिव जैसे हम लोग रहते हैं, भाई बहन जैसे रहते हैं। हम लोग जितना भी ज़रूरत उतना ही हम लोग यूज करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलिए जमुना जी, आज हमारे शो में को आपको दुनिया भर में लोग देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं समझते पेड़ों के महत्व, या पेड़ काटते हैं या ये सब माफिया है, मैं चाहती हूँ आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का दिन में पूरा विश्व चिंतित है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसलिए हम सभी का दायित्व है पौधा को लगा के, उसको पेड़ बना के, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। कब तक लड़ेंगी अपने जंगल के लिए? देखिए, जंगल के लिए तो मेरा शरीर में जितना दिन मतलब जान रहेगा, सांस चलते रहेगी, उतना दिन मैं जंगल के लिए लड़ते रहूँगी। पद्मश्री सुश्री जमुना टुडू जी द्वारा इस क्षेत्र में असरदार तरीके से किए जा रहे कार्यों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पेड़ों को कटाई से वनों को रक्षा के लिए वह और उनके वॉलंटियर्स आर्मी अभूतपूर्व काम कर रही है। इंडियन ऑयल में उनके जैसी पर्सनालिटीज हमें इंस्पायर करती है। ऐसे अर्थ एंड एनर्जी हीरोज के कार्यों को सेलिब्रेट करते हुए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी के प्रति केयर की भावना इंडियन ऑयल्स विजन के फाउंडिंग पिलर्स में से एक है। हमारी कंपनी को यह विश्वास है कि किसी भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट और सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी पर भी निर्भर करती है। इंडियन ऑयल पीपल और एनवायरनमेंट के प्रति अपने जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। हम इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन को अपने एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम का फोकल पॉइंट भी मानते हैं। प्रकृति को सदा हरा भरा रखने के लिए हमारे सभी इंस्टॉलेशंस में बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज की जाती हैं। 2018-19 में
इंडियन ऑयल ने 2,10,000 पौधे लगाए। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने वर्ष 2018-19 के दौरान अपने प्लांटेशन एफर्ट्स के द्वारा लगभग 40,000 टन की मात्रा में CO2 की बचत की। हम अभी तक 20 लाख पौधे लगा चुके हैं। हमने अपनी रिफाइनरियों के आसपास साइंटिफिकली डिजाइन किए गए ग्रीन बेल्ट भी डेवलप किए हैं, जो पोल्यूशन सिंक्स के रूप में काम करते हैं और साथ ही वहां के नजारों को सुंदर भी बनाते हैं। 18 लाख से अधिक पेड़ पहले से ही हमारे ग्रीन बेल्ट को सुंदर बना रहे हैं। रिफाइनरियों में आसपास हरे भरे पेड़ से घिरे इकोलॉजिकल पार्क्स डेवलप किए गए, जो बड़ी संख्या में बर्ड्स के लिए नेचुरल हैबिटेट के रूप में काम करते हैं। हमने गुजरात के वड़ीनार में नरारा बेट के पास मरीन नेशनल पार्क और मरीन सैंक्चुअरी एरिया के 100 हेक्टेयर एरिया में मैंग्रोव प्लांटेशन भी किए हैं। इंडियन ऑयल में हम यह विश्वास करते हैं कि पीपल और एनवायरनमेंट की रक्षा करते हुए भी हम नेशन के एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। मैं पद्मश्री सुश्री जमुना टुडू जी को उनके प्रेरक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उनकी सफलता की कामना करता हूं। आपको इंडियन ऑयल का सलाम। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम। तेरी कोशिशों को सलाम है, तेरी ख्वाहिशों को सलाम, 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 सलाम। तेरी कोशिशों को सलाम है, तेरी ख्वाहिशों को सलाम है, सलाम तेरे जुनून को, तेरी चाहतों को सलाम। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम। ये जमीन सबकी जमीन है, ये जहान सबका जहान। ये जमीन सबकी जमीन है, ये जहान सबका जहान। ये जो जल है इसका सभी का है, ये जो कल है इसका सभी का है। ये जो जल है इसका सभी का है, ये जो कल है इसका सभी का है। तूने प्रण से इसको बचाया है, तूने मन से इसको सजाया है। हाँ तेरे प्रण को, तेरे प्रण को, तेरे प्रण को तुमको सलाम। तेरी जिद को, तेरी जिद को, तेरी जिद को मन को सलाम। सलाम, सलाम, सलाम। सलाम तेरे जुनून को, तेरी चाहतों को सलाम। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम। इंडियन ऑयल का सलाम। सलाम, सलाम।